नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप देख वतन की आवाज़, इसमें भारत में उभरती समस्याएं, सामाजिक समस्याएं और कुरीतियों से परिचित होकर उस विषय से संबंधित सवाल करेंगे। तो सबसे पहले सर नमस्कार, वतन की आवाज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। और दिवाली है, तो सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके समस्त परिवार को वतन की आवाज़ की तरफ से। तो सबसे पहले आपसे लोगों के लिए दिवाली की शुभकामनाएं लेना चाहेंगे जो वतन की आवाज़ के दर्शक हैं। तो आप दिवाली पे क्या, जो आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल की आवाज़ उठ रही है, तो आप कितने सहमत हैं लोकल फॉर वोकल से? मैं विजेंद्र सिंह प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय भारत पार्टी। मैं अपनी तरफ से, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि जैसे हमारे देश में जो भी जिस भी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही, जैसा कि ये आज की में आत्मनिर्भर बनाने का जो मोदी जी का सपना चल रहा है, हम उसको आत्मनिर्भर भारत, हम ये चाहते हैं कि उसको हर गांव में जिस तरीके से भी जो पढ़े लिखे लोग हैं और उनके अंदर कोई हाथ की कला है, और हम उस कला को ये चाहते हैं कि उनको आर्थिक सहायता देकर और उस कला को इस तरीके से लाना चाहते हैं जिससे उस गांव का विकास हो और हमारे जो क्षेत्र में कुछ गरीब जनता है उनको भी रोजगार मिले। एक अगर पढ़ा लिखा बंदा कोई भी, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे उसने कोई भी टेक्निकल काम आता हो, उस पर हमें चाहता है हम उसको आर्थिक सहायता देंगे और सहायता के साथ साथ उनको रोजगार भी दिलाएंगे जो वहाँ से जुड़े हुए लोग होंगे। अभी अंदर एक चीज़ है कि आप बार बार एक कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग, तो जैसा कि कहा कि कला किसी का मोहताज नहीं होता, उसमें पढ़े भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकता है। नहीं, उसमें दोनों हो सकते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जैसे कि मतलब भगवान ने किसी को ऐसी कला दे दी, वो अनपढ़ को भी होती है। कुछ क्या आता है, कुछ सीख के उस कला को ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या उन अनपढ़ के लिए भी आत्मनिर्भरता हाँ, के सबके लिए, वो चाहे अनपढ़ हो लेकिन उसके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो गुण होना चाहिए जिससे वो उसको दूसरों को भी सिखा सके, उस चीज़ को दूसरों को भी इस चीज़ से रोजगार देने का काम कर सके। हम उसको आर्थिक सहायता देंगे उस चीज़ की। दूसरी बात तो सबसे बड़ी है कि आजकल मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, जो लोकल सामान बनते हैं उसी के लिए प्रचार करना चाहिए, उसको खरीदना चाहिए। आपकी पार्टी विजय भारत पार्टी इस बात से कितनी सहमति रखती है मोदी के साथ? हमारी पार्टी इस चीज़ से पूरी सहमत है, और इतनी सहमत है जैसे आज दिवाली पे जितना भी बाहर का सामान है वो अगर मैं चाहूँ कि शायद 50% आ गया होगा, 50% से भी कम ही होगा जो बाहर से सामान आएगा। और जितना भी हमारे सामान मार्केट में आजकल लोग सामान जो बेचा जा रहा, मतलब बाज़ारों में जो सामान बेचा जा रहा, इसमें 50% ज़्यादा सामान हमारे इंडियन सामान है और लोग बाग इंडियन सामान को खरीद रहे हैं। और लोगों के अंदर इंडियन सामान में भले चाहिए 2 पैसा वो फायदा, मतलब महंगा मिल रहा, लेकिन उससे लेकर खुश है आदमी। तो इसीलिए मोदी जी का जो लोकल और वोकल वाली जो समस्या है उस पर लोगों का ध्यान है और लोग इस चीज़ का अग्रसर हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो कल की समस्या में एक आई कि लाख कहने के बावजूद भी हम कुछ बड़े चीज़ों में आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे उसमें से एक मोबाइल है कि कल चाइना की बहुत बड़ी सेल हुई है, अलीबाबा, अमेजन और खास करके शॉप पे भी जाके। तो हम लोग उस क्षेत्र में भी आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए आपकी पार्टी या कोई सुझाव हो जो सरकार को देना चाहते? देखो, इसमें हमारी पार्टी का एक ही सुझाव है, जो हमारे बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, ये युवा बच्चों की तरफ से ऐसा हो रहा है। जितने भी युवा बच्चे हैं मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे जो अपने सामान है यहाँ का इंडियन, जो भी इंडियन चीज़ है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको खरीदे। अगर उसको ऐसा लग रहा कि मैं उसको नहीं कर पा रहा, तो जो उनके माँ बाप हैं घर में शिक्षित हैं वो उनको उस चीज़ को लाए, उनको उस चीज़ पर ध्यान दें और उसी चीज़ को उनको सलाह दें, उनको बताएं इसे खरीदने से हमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। अगर हम बाहर की चीज़ खरीदते वो सारा पैसा बाहर जाएगा, भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो सब बाहर की कंपनियों को होगा। लेकिन इन चीज़ों का जो हमारे युवा हैं उनको हमें समझाना पड़ेगा, युवा इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। एक चीज़ और है विजेंद्र जी कि लगातार ऑनलाइन की सेल बढ़ रही है और हमारे दुकानदार मैंने खाली बैठे हैं, खाली कह सकते हैं बैठे हैं। और तो क्या हमें
आपको क्या लगता है कि इसमें दुकानदारों की कमी है या हम सेल परचेजर करने वाले ग्राहक की कमी है, क्योंकि दुकानदार ऑनलाइन नहीं होना चाहते? नहीं, इसमें जो है ना, ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ये ऑनलाइन की मुहिम चलाई, जैसे इमेजिन हो गया या और कई कंपनी है। तो हम घर में रह के जितने हमारे युवा हैं, वे युवा ही इतना सारे काम करें, जो पढ़े लिखे हमारे नौकरी कर रहे हैं या कोई बाहर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वे शाम को घर बैठ जाते हैं। उनको पता घर से कोई भी खाने का सामान मंगवाना या कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, ठागे इमेजिन से कर दिया आगे। उनको यही नहीं पता लग पा रहा कि ये चीज़ कहाँ से आ रही, क्या आ रही, बता दे इस कंपनी की चीज़ मिल गई। नहीं, दूसरी एक चीज़ और करें कि अगर ऑनलाइन की चीज़ें बढ़ रही है तो हमें कंपटीशन देने के लिए, हाँ, अगर अमेजन से हमसे कम्पीट करनी है तो क्या हमारे दुकानदार को ऑनलाइन नहीं होना चाहिए? क्योंकि कई बार ग्राहक पेटीएम और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, ग्राहक उस पर, दुकानदार उस पर 2% का चार्ज लगाते हैं, 2%। हाँ। उस चक्कर में वो लेते नहीं, वो चले जाते हैं, वो फिर ऑनलाइन करते हैं। तो क्या दुकानदार ये एक समस्या नहीं खड़ा कर रहे हैं ग्राहक के लिए? नहीं, समस्या तो खड़ी हो रही है। ये 2% का जो चार्ज लगा रहे हैं, जो भी पेटीएम से पैसा लेगा वो 2% का चार्ज ले रहे हैं। जो पैसा पेटीएम से लेने के बाद में अकाउंट में जाएगा वो 2% चार्ज है उसमें। लेकिन ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में आती है और हम गवर्नमेंट से ये कोशिश करेंगे 100% कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को ख़त्म करे। और जो हमारे मेन दुकानदार है, जो अपना सामान ले बैठे हैं, वो भी जितना भी वो सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या कहीं बाहर भेज रहे हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आना चाहिए। भले चाहिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा आने में, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी जो पहले से जो बिजनेस है वो एक टीए वाली बिजनेस है। अच्छा, एक चीज़ आपने पॉइंट बताया कि आप गाँव को आत्मनिर्भर करने की सोच रहे हैं विजय भारत पार्टी को। तो क्या आपके क्या योजना है, कैसे करेंगे गाँव की स्कूल की जो समस्या है कि एक तरफ प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे हाई फाई लोग हैं वो पैसे देकर पढ़ते हैं, एक तरफ सरकारी स्कूल है जहाँ पे सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जाए। तो दोनों को कॉमन कैसे करेंगे आप? नहीं, हमारा कॉमन करने का ये है कि जो भी शिक्षा का स्तर है, क्योंकि आदमी सोचता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट में जाएगा, उसको वहाँ पे खेलने का मैदान हो गया और जितने भी खेल के गेम्स हैं, अब उनको और फिर जितने भी आपने देखा होगा कि पढ़ाई से संबंधित जो भी गेम्स हैं या और भी चीज़ें हैं, प्राइवेट स्कूलों पे उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सरकारी स्कूल पे इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ तक की बात है, सरकारी स्कूल के जितने भी गेम्स के पीरियड लगते हैं उनमें भी गेम प्रॉपर तरीके से नहीं सिखाए जाते, टाइम पास होता है। मैंने फिट इंडिया पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, और सबसे पहला काम यही है कि जब हम ग्रामीण लेवल पर स्कूलों का सुधार करेंगे या उनको जाकर देखेंगे, हमारा मतलब कहने का यही था कि जो भी स्कूलों के अंदर की समस्या, हम सबके पहले उन्हीं को ही सुधारेंगे, चाहे वो गेम्स की हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की हो, मतलब किसी भी लेवल का कोई काम हो। जो चीज़ें प्राइवेट में होती है वो हम सरकारी में करके दिखाएंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ लिखा है अपने अखबार में कि हमारा राजनीतिक संगठन है, धार्मिक नहीं है। तो क्या राजनीतिक संगठन धार्मिक नहीं होता? नहीं, राजनीतिक संगठन है, लेकिन राजनीतिक संगठन में धार्मिक भी होता है। लेकिन धार्मिक का मतलब ये होता है कि हम एक चीज़ को लेकर चलेंगे। हम अगर इंडिया के अंदर रहते, हमारे अंदर इंडिया के अंदर सब हर जाति हर तरह का इंसान रहता है, यहाँ पर हम सबको साथ लेकर चलेंगे। इसलिए धार्मिक संगठन ना कह के इसका राजनीतिक संगठन। आप भी कहना चाहते हैं कि आप सेकुलरिज्म पे फोकस करना चाहेंगे? नहीं, देखो वो तो बात सही है, लेकिन फिर भी क्या था, जो आदमी हम इंडिया में रह रहा है उसको सारी चीज़ें अधिकार है, उस पर कोई बैन नहीं लगा सकता। अच्छा, एक पॉइंट और आपने बहुत अच्छे पॉइंट रखे कि लव मैरिज को ख़त्म करेंगे, इससे सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ती है। आपका कहना है तो कैसे बढ़ते हैं लव मैरिज करने से, सामाजिक कुरीतियाँ कैसे बढ़ते हैं? लव मैरिज से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारे जातिगत जो रिश्ते होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक अदर कास्ट की लड़की एक अदर कास्ट के लड़के के साथ में अगर उसके मतलब एक से प्यार हो जाता है और इस तरह के वो शादी करने के निश्चय तक पहुँच जाते हैं, एक दो परिवारों के अंदर, सबसे पहली बात तो दो परिवारों के अंदर, दूसरी बात है दो गांव के हो या अलग जाति के हो, उनके अंदर जो द्वेष की भावना बढ़ती है वो सिर्फ इसी से बढ़ती है। अगर इसका जिस जाति की वो लड़की अगर उसी जाति में उसका शादी हो, उसी शादी से रिलेटेड रहे, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और ये सारी जितनी भी समस्याएं सब खत्म हो जाएगी। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि लव मैरिज से छोटी सी समस्या हल होती है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया।
कई बातों का जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात फिर से लोकल फॉर वोकल आप भी करिए और लोगों को भी। नहीं देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जो ये समस्याएं हैं, ये समस्या कोई ऐसी नई समस्या नहीं है, ये सारी पुरानी ही समस्या है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि हमें लोगों को जागृत करना है इन चीज़ों के बारे में, लोग समझें इन चीज़ों को। इन चीज़ों से लोग दूर हो रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे इन चीज़ों को। हम ये चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को बताएं और वो समझें, इन पर ध्यान दें, तभी जो है ना ये सारी चीज़ों का सुधार हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पतंग की आवाज़ को समय दिया।